कमर दर्द में जो उपयोगी आसन होगा, एक्चुअली आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि ऑफिस में 10-10 घंटे 8-8 घंटे जो है हम लोग एक स्ट्रेच बैठे होते हैं, उससे कमर दर्द होना बड़ी लाजमी है। होता क्या है कि ये इसका मुख्य कारण है बैड पोस्चर। हम आगे की तरफ झुक के रहते हैं तो हमारे जो बैकबोन में क्या होता है कि उनके गैप में जो है स्पंज सा बना होता है जिसमें लिक्विड होता है, तो वो डिस्प्लेस हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें दर्द होता है। और ऐसे व्यक्ति को सुबह उठने के बाद उन्हें दर्द और ज़्यादा होता है, क्योंकि रात भर में वो लिक्विड फील होता है, बॉडी क्रिएशन बाय डिफ़ॉल्ट करती है। तो लोग जगने के बाद क्या करते हैं, आगे झुक के ब्रश करने लगते हैं, कुछ काम करने लगते हैं, इससे उनकी दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद हम कुछ 4-5 योगासन बताते हैं, तो वो आप करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कमर दर्द मुझे लगता है 1 से 2 वीक में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आइए, सबसे पहले जो है हम करेंगे भुजंगासन। तो नाम जैसा इसका है, भुजंग की तरह, जैसे भुजंग की शरीर कितनी लचीली होती है, तो उसी तरह बैकबोन जो है हमारा लचीला हो जाएगा। लेकिन जिन्हें कमर में दर्द है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आसन में जोर ज़बरदस्ती ना करेंगे और जितना उनको बर्दाश्त हो सके उतना ही आसन में उठेंगे, उससे फ़ायदा मिलेगा और धीरे धीरे बॉडी आपका फ्लेक्सिबल होता चला जाएगा। तो सबसे पहले जो है करेंगे हम भुजंगासन। तो आइए देखते हैं। मैट को मैं थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लेता हूँ, तो उससे साइड से भी आपको ठीक मिलेगा। तो पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद ये दोनों पाँव को, ये पंजे सीधा पीछे की तरफ खींचेंगे। ये दोनों हाथ चेस्ट के ये नीचे बगल में होगा, केहनी ये आपके शरीर से सटी होगी, और ये अपर पोर्शन ये से धीरे धीरे उठाएंगे और इसमें आप 20 सेकंड तक जो होल्ड करेंगे। ये भुजंगासन की वेरिएशन दिखाते हैं। जिन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो वो इस तरह से दोनों हाथ को आगे ही कर लेंगे और इस तरह से ये उठेंगे। और 10 से 20 सेकंड बने रहेंगे और 2 से 3 आवृत्ति भुजंगासन का आपको करना है। भुजंगासन आपको लोअर बैक पेन में काफ़ी फायदेमंद होता है। दूसरा जो आसन हम करेंगे वो होगा शलभासन। उसमें ये दोनों हाथ को ये सीधा करना इस तरह से और थाई के नीचे कर लेंगे और दोनों पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, सांस को भरते हुए दोनों पाँव को ऊपर उठाएंगे और सांस की गति फिर पोजीशन में नॉर्मल होगी। जिन्हें ज़्यादा तकलीफ है या पाँव पीछे नहीं उठ पाता, वो एक एक करके करेंगे। वो हाथ ऐसे बाहर निकाल लेंगे, ये सीधा कर लेंगे और एक एक पाँव करके ही करेंगे। एक एक पाँव करके जो है उठाएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण आसन है वो है मकरासन। दोनों के हुनी को आप ऐसे मोड़ लेंगे और ये हाथ को इस तरह से बना के उसमें ये अपने फंसा देंगे और ये इस पोजीशन में रहेंगे। ये कमर के लिए, लोअर बैक के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। इसमें आप चाहें और सांस की प्रक्रिया आपकी सामान्य होगी। जब हम आसन में जाते हैं उस समय सांस को भरेंगे, फिर आसन में होल्ड करने के लिए हम नॉर्मल सांस लेंगे। चाहे तो आप ये पाँव को, दोनों पाँव को भी इस तरह से पीछे जो हम मूव कर सकते हैं। इसकी मूवमेंट इसके बाद जो है वो होगा शशांक आसन। तो शशांक आसन के लिए आप जो है वज्रासन की पोज में बैठ जाएंगे। इस तरह से वज्रासन की पोज में बैठ जाएंगे और दोनों पाँव को ये वाइड जो है ओपन करेंगे। दोनों पाँव को इस तरह से ओपन करेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ आगे की तरफ जो है बढ़ाएंगे। ये उंगलियां सारी आपकी इस तरह से ओपन होगी और हाथ को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और फिर
आपका हाथ इस तरह से बढ़ाएंगे कि शोल्डर ब्लेड जो है उसमें खिंचाव महसूस हो और ये सर को जो है नीचे जमीन में टिकाएंगे। श्वास की प्रक्रिया सामान्य रहेगी और इस पोजीशन में भी 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक जो है होल्ड करेंगे। इसके बाद पांचवा जो मेरा आसन होगा वो होगा अधोमुख स्वान आसन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें ये दोनों पाँव पर इस तरह से खड़े हो गए, हाथ ये है बना लिए और हम क्या करेंगे, ये अपने हिप हमारा टॉप पे क्या होगा पेरिनियम, तो धीरे धीरे हिप्स को आप लिफ्ट करेंगे ऊपर, पाँव को इस तरह जमीन से उठाकर धीरे धीरे ये ले जाएंगे, फिर ये नीचे सर को नीचे कर देंगे। इसमें अब क्या है कि जिन्हें तकलीफ है, जिन्हें दर्द है, उन्हें तकलीफ होगा तो वो करेंगे क्या, ये धीरे से घुटने को मोड़ लेंगे, घुटने को मोड़ के और इस तरह से जितना हो सके, लेकिन इसमें ध्यान यही रखना है कि हमारा बैकबोन एकदम सीधा हो। बैकबोन को हमें क्या करना है, इसको प्रोलॉन्ग करना है, इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है तो ये सीधा होना चाहिए। और फिर जो है नीचे इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। तो जैसा कि इसका नाम है, तो धीरे धीरे ये पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों पाँव को इस तरह से पकड़ लेंगे। शायद आपको ये पकड़ने में ही दोनों एंकल को पकड़ना है, परेशानी होगी। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो इस तरह से सांस को भरते हुए धीरे धीरे ये ऊपर उठेंगे और पोजीशन में जो है हमारा सांस प्रक्रिया सामान्य होगा। ये भी आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक अपनी सुविधानुसार रुक सकते हैं। और सबसे आखिरी में हम करेंगे विपरीत करनी। उसमें जो है आप दीवार का सहारा ले लेंगे और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह से जो है लेट जाएंगे और ये दोनों ये हिप्स को दीवार के सहारे सटा लेंगे और ये धीरे धीरे ये दोनों पाँव को सीधा करेंगे। सांस की प्रक्रिया सामान्य होगी और इसमें आपको 5 मिनट तक रुकना है। और जितनी देर तक हम विपरीत करनी अवस्था में रहेंगे, ये सब इसमें क्या होता है, एक्चुअली हमारी स्पाइन जो है ये पूरी एकदम सीधी लाइन में है। ब्लड का फ्लो अपर बॉडी की तरफ हो रहा है तो ये आपके हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, पेनक्रियाज सबको प्रॉपर ब्लड मिल रहा है इससे। तो ये काफ़ी विपरीत करने के बहुत फायदे हैं। अगर इसकी गिनती करना शुरू करें तो इसको एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगा। ये आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये आपके हार्ट में, लंग्स में ब्लड फ्लो जो है ऊपर की तरफ होता है, आपके जो ब्रेन में ब्लड देता है, तो काफ़ी फायदेमंद है। इसमें आप 5 मिनट तक मिनिमम आपको रुकना है, धीरे धीरे बढ़ा के 10 मिनट तक। और इसके ठीक बाद जो है इसका काउंटर पोज आप करेंगे तो वो होगा 100 आसन। तो जितनी देर तक हम विपरीत करनी में रहेंगे उतनी देर तक हमें इस तरह से लेट करके 100 आसन में रहना है।
ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आपको अगर बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, अपर बैक पेन है, ये सब में काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो आप इस वीडियो को देखें आराम से और करें, और इसे बार बार देखें। ठीक है, धन्यवाद। आशा है कि आपको काफ़ी फ़ायदेमंद हो।